बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग की एलजेपी आर। जीतन राम मांझी की हम को 6 सीटें मिली हैं। प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। ये बड़ी खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका है। 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 और 11 नवंबर को, और उसके बाद 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। इसके बाद तमाम पार्टियों में हलचल मच ही गई थी और अब एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान की जो पार्टी है उसे 29 सीटें मिली हैं और हम पार्टी जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर, बड़ा ऐलान। इसका ऐलान धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो कि चुनाव प्रभारी भी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, बड़ा फैसला, पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान और अब से कुछ समय पहले जब ऐलान हुआ, आज पार्टी ने, एनडीए की जो गठबंधन है उसने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। किस तरीके से देखे सीट शेयरिंग को? जी जी, सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कमोबेश 5 दिनों से लगातार चल रहा था सीट शेयरिंग का मामला, और यहाँ ने कि प्रत्याशियों एवं मतदाताओं के साथ भी परेशानी हो रही थी। आज जो घोषणा हुई, निश्चित रूप से दोनों उम्मीदवार और यहाँ के बिहार के मतदाताओं के लिए एक खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात देखी जाए कि दोनों एनडीए जो है, भाजपा जो है, भाजपा जितना 101 लिया है, वही जो है जेडीयू 101 लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, दोनों बड़ी घटक का दोनों दल जो है बड़ा 50-50 में मिला है। वही दूसरी ओर जो है एलजेपी लोजपा आर जो है 29 सीट, आरएलएम जो है वो 6 सीट, और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी आर सेकुलर के 6 सीटें मिली है। ये बहुत बड़ी बातें आ रही है। जिस तरह से बिहार में ये चल रही है चर्चा, लगातार 3 से 4 दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही थी, आखिर होगा क्या। लेकिन आज जो सीट शेयरिंग की व्यवस्था आज सूची हो गई, तो निश्चित रूप से प्रत्याशी और यहाँ के मतदाताओं के लिए एक खुशखबरी है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि ये घटक दल अपने सारी मतभेदों को भूलकर और मैदान में अब उतर जाएंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और ये जो गुणागणित है सीटों का, ये क्या रंग लाएगा एनडीए के लिए देखना होगा। लेकिन चिराग इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में भी थे। सीटों को लेकर काफी ज्यादा अड़चने चिराग की तरफ से देखने को मिल रही थी। कहा जा रहा था कि वो मान नहीं रहे सीटों को लेकर। अब क्या 29 सीटों पर अब चिराग की जो है वो सहमति है? बिल्कुल। आखिर सहमति बनी नहीं तो फिर आखिर बंटवारा कैसे हुआ? जाहिर सी बात है कि अगर आखिर अंत में सहमति बन गई तो फिर बंटवारा हुआ। हालांकि सहमति बन गई या फिर बनवाई गई? नहीं, बनवाई गई, क्योंकि इसमें इंटरफेयर साफ रूप से प्रधानमंत्री जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। सबसे बड़े भारत के सबसे टॉप लीडर प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, चूंकि वो बार बार कहते आ रहे हैं चिराग पासवान कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूं। जब प्रधानमंत्री का हनुमान चिराग है तो जाहिर सी बात है कि हनुमान की बात को तो मानना, राम की बात मानना ही पड़ेगा। यानी उनका तात्पर्य था कि हमारे लिए प्रधानमंत्री राम है और राम के लिए मैं हनुमान हूं। तो ये इन बातों को जो हस्तक्षेप करना पड़ा और उसी का प्रतिफल आज देखने को मिला। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान और अब एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का जो बिगुल है वो फूंक दिया गया है। ये बड़ी खबर। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पर अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि यहां पर कंपैटिबिलिटी देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी की तरफ से यहां काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात दिख रही है। 29 सीटों पर चिराग मान गए हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। यह भी कहा जा रहा था कि चिराग जो है वो सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं, सीट को लेकर बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात भी की थी और उसके बाद आज ये बड़ा फैसला आ गया है। चिराग 29 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान खुद धर्मेंद्र प्रधान ने किया, जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी हैं। हालांकि जो एनडीए की घटक दल हैं हम,
उसने भी 6 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एलजेपी 29 सीट पर, आरएलएम भी 6 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं बीजेपी 101 और जेडीयू 101 सीट पर। और ज्यादा चिंतन मंथन और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले तक जब ऐलान किया गया था चुनाव की तारीखों का, उसके बाद ये बड़ा फैसला एनडीए की तरफ से सीट में जो सीट शेयरिंग का गुणागणित बैठा दिया गया है और उसका ऐलान भी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस सीट शेयरिंग को? ये सीट शेयरिंग जो है एनडीए का बहुत ही सुलझे तरीके से बिना विवाद के आपसी सहमति के साथ सबका साथ सबके विश्वास के फॉर्मूले पे लिया गया है। और बीजेपी और जेडीयू एक बराबरी वाले स्तर रखा गया। पहले जेडीयू को ज्यादा सीट देने की बात कही जा रही थी, उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन 101 और 101 दोनों को जो सीटें दी गई है एक सम्मानजनक एक आंकड़ा है। साथ साथ सबसे बड़ा जो इस पूरे गठबंधन में जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनका जो है एक शक्ति बढ़ने के संकेत लग रहे हैं। वो 25 से 30 सीटों की मांग कर रहे थे, 29 सीटें दी गई हैं। 5 लोकसभा सांसद हैं उनकी पार्टी के, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में। और उसके पहले भी चुनाव में उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी के हनुमान के तौर पे काम किया था। भले अलग लड़े थे, बात थी कि आगे नहीं साथ जाएंगे, वो नहीं गए। तो और साथ फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा में लाया गया। पवन सिंह के साथ जो विवाद था उसको निपटाया गया। पवन सिंह को पार्टी के फोल्ड में लाया गया, बीजेपी के फोल्ड में, उसको भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई। और 6 सीटें जीताराम मांझी को दिया गया। वो 15 से 20 की बात कर रहे थे, लेकिन होता है जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी शक्ति है, जिसका जो प्रभाव है, सबको पता होता है। और सबकी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं तो राजनीति में होती है, इसलिए उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा एक गठबंधन का जो फार्मूला बना है और एक संयमित है, संतुलित है। लोग आजकल नया नारा दे रहे हैं एनडीए का मतलब नरेंद्र और नीतीश, दमदार और असरदार सरकार की बातें कही जा रही है। अच्छा राकेश जी, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। देखिए, नजर डालते हैं अगर आंकड़ों पर, तो बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये बीजेपी का भरोसा बताएं, जेडीयू पर भरोसा किया या फिर मजबूरी है? देखिए, यहाँ पे जब भरोसा है तो मजबूरी समाप्त हो जाता है, और अभी मजबूरी है तो भरोसा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले बीच में एक सिमली चला था देश में कि गांधी नाम मजबूरी का, जिसने भी चलाया था, जिसने भी तकिया कलाम उसको पहले। तो मेरा मानना है कि मजबूरी वाली बात नहीं है, आपसी सामंजस्य का मामला है। उसको शब्दों की गरिमा और महिमा को हम जाने और पहचाने, तो उसमें ये बात सामने आती है कि एक जो गठबंधन, जो बात गठबंधन बहुत बड़ा शब्द है, विवाह में गठबंधन ही होता है, वो समझौता कह लीजिए, और पूरा जीवन पर्यंत चलता है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय सनातन संस्कृति में। तो ये जो एक गठबंधन है, साथ सबका साथ, सब कुछ साथ, सबका विकास चलने की जो एक इन्होंने नई परिपाटी, एक नई परिभाषा एक बनाई है हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हमने नरेंद्र भाई मोदी, कई डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर नहीं बोलते हैं वो, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो एक अच्छी शुरुआत है एक विकसित भारत की तरफ, जो है आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बिहार बनाने की प्रक्रिया में जो भी काम हुए हैं और जो काम होंगे उसका भी आकलन है। और जितने उनकी घोषणाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं को लेकर के, चाहे पिछड़ों को लेकर के, किसानों को लेकर, दलित को लेकर के, तो अभी तक के भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी सरकार रही है कि इन्होंने ही पत्थर स्टोन का उद्घाटन किया है और यही उन्होंने उसको पूरा भी किया है। मुंबई का अटल सेतु से लेकर के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि एक मान लिया कि 5 साल या 4 साल या 3 साल का टारगेट है, तो वो काम 2.5 साल में, 2 साल में या 2 साल 2 महीने में पूरे हुए हैं। वो भी दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। हालांकि ये भी देखना होगा राकेश जी कि जो सीटों का गुणा गणित बैठाया गया है, ये कितना रंग लाता है। और इससे पहले की चुनाव और उससे पहले की चुनाव की बात करें तो एक तकिया कलाम काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि बिहार में काबा, और उसके बाद ये भी कहा गया जेडीपी की तरफ से कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। इस बार भी नीतीश कुमार है कि नहीं, ये देखना होगा। राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सीट शेयरिंग का फैसला हो चुका है, एनडीए की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, बीजेपी
और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।